और मोदी के समर्थन में जो बातें कही जा रही हैं उसमें उन्हें एक ऐसे मॉडरेट छवि के व्यक्ति को सामने लाने की कोशिश है जो कि सभी लोगों को साथ लेकर चल सकता है। लेकिन गिरिराज सिंह जो समर्थक हैं नरेंद्र मोदी के बिहार के, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि जो विरोध करते हैं उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उनके लिए भारत में जगह नहीं है। अब इस बयान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डाला और गिरिराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन गिरिराज सिंह हैं कि घुमा फिराकर भी अपनी बात पर अब भी कायम है। ये देखिए। अफसोस किस बात का, हमने कोई गलत बयान ही नहीं दिया है। मैंने किसी पार्टी को नहीं कहा है, न देश के लोगों को कहा है। मैंने कहा है जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो आतंकवाद परस्त हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों का भारत में स्थान नहीं। रोकना चाहते हैं तो भारत में स्थान नहीं है, और इस बात को स्वीकार करने के लिए उनकी खुद पार्टी तैयार नहीं है। लिहाजा जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं वो कहां से तैयार होंगे। लेकिन राजनीतिक विरोधियों का यह कहना है कि यह सिर्फ गिरिराज सिंह का बयान नहीं हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अब गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर कायम हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बताए, बिहार का यूनिट बताए और जो मेन भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका क्या व्यू है। अब वो खबर जो कि कहीं ना कहीं अमृतसर में जो दंगल है, राजनीतिक दंगल, उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल दंगल कहा जा रहा है हो रहा है अमृतसर में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली के खिलाफ। लेकिन सन 84 दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को कथित तौर पर क्लीन चिट देने के अमरिंदर सिंह के बयान ने पंजाब से दिल्ली तक सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है और सिख समुदाय और अकाली दल के लोगों ने सोमवार को इस बयान के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। और तस्वीरों में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो ये कि वाटर कैनन्स की आवश्यकता पड़ गई, उसका इस्तेमाल किया गया। यह दिल्ली का अकबर रोड है और अकबर रोड पर 24 नंबर जो कोठी है वो कांग्रेस मुख्यालय है। यहां पर एकत्र हुए थे सिख समुदाय के लोग और उनका यह कहना था कि भावनाएं हमारी आहत हुई हैं क्योंकि अमरिंदर सिंह ने क्लीन चिट दे दिया है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने क्लीन चिट दिया या नहीं दिया है, इस बात को लेकर अपने आप में बहस है कि क्यों कांग्रेस ने मना किया है और कहा है कि कतई अमरिंदर सिंह ने जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है उस बयान के बाद जबरदस्त तरीके से लोग सामने आए। उधर बीजेपी ने कहा है कि अमरिंदर के इस बयान से कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। आपको याद होगा कि साल 2009 में जगदीश टाइटलर को कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन जबरदस्त विरोध हुआ था और पी चिदम्बरम पर कांग्रेस मुख्यालय में इस बात को लेकर एक सिख के द्वारा जूता फेंकने की घटना और उसके बाद टिकट वापस ले लिया गया था। और अब फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं टाइटलर साहब निर्दोष। हालांकि उन पर अभी तक अदालत की तरफ से कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस बात ने जो राजनीतिक बवेला खड़ा कर दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर 84 दंगों को लेकर एक बार फिर से हमला करने का मौका मिल गया है। Not a Maharaja or a monarch of an Indian state that he has to declare people innocent or guilty. This is the work of investigation. This is the work of police. Why is he assuming this role to himself? लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ये बिना बात का मचाया जा रहा राजनीतिक बवाल है, क्योंकि अमरिंदर और कांग्रेस उनकी तरफ से किसी ने भी नहीं कहा है कि जगदीश टाइटलर को 84 दंगों में क्लीन चिट दी गई है। I have said that nobody took Tiger's name. Now, if they have said that it's a clean sheet, there's no clean sheet. I have said what I saw and what I heard. Now, the rest is up to the courts to the CBI to prosecute and the courts to decide. Now, why should I tell a lie? This is a very sad state of affairs in this country. The man has said, "Who am I to give a clean sheet?" And the channels are reporting that Jagdish Titler gives a clean sheet. I mean, that Amrinder Singh gives a clean sheet to Jagdish Titler. This is what is happening. And there are protests outside the office. I mean, it is shocking.
हमने दिया ही नहीं क्लीन चिट, तो आप कैसे चला रहे हैं कि क्लीन चिट दी गई है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी बात चुनावी माहौल में इतना संवेदनशील बवाल खड़ा कर देती है जो तय कर सकता है कि नतीजे किस तरफ जाएंगे। इसीलिए बयान संभल कर देना है। लेकिन बयान शरद पवार ने जो दिया है वो अपने आप में बहुत अहम है। उनका ये कहना है कि अगर यूपीए 3 बनाने के लिए जो जरूरत है सीटों की उतनी नहीं आती है तो फिर थर्ड फ्रंट के जरिए सरकार बनाई जा सकती है। थर्ड फ्रंट से लगाव शरद पवार का और सवालिया निशान हमेशा कांग्रेस उठाती रही है। ये आपको हम बताते हैं, एक छोटा सा विराम ले लेते हैं।